नमस्कार, स्वागत है आपका वीएल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की लेखपाल की जो भर्ती है यूपी ट्रिपल एस सी में जो आ रही है और जिसका जो नोटिफिकेशन अध्याचन है यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त हो चुका था और यूपी ट्रिपल एस सी ने उस पर काम भी कर दिया था और नोटिफिकेशन पे आपका काम फिनिश हो गया है। नोटिफिकेशन पे काम नहीं बचा है नोटिफिकेशन देने के लिए, लेकिन नोटिफिकेशन के बाद भी और क्लैरिफिकेशन जो लेना पड़ता है शासन से, वो मंजूरी मिल रही है नहीं, ये बड़ी बात है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लेखपाल की एक बड़ी भर्ती है, सरकार चाहती है इसका माइलेज। पहले भी जो आपको मालूम है 8,085 पदों पर जो भर्ती हुई थी वो तो एक कोर्ट केस के चक्कर में फंस गई थी। अन्यथा की स्थिति में चुनाव से पहले 23 फरवरी 2023 को 24 को सॉरी, उसका क्या नाम है, उसका नियुक्ति पत्र वितरित करने वाले थे। प्रधानमंत्री के द्वारा मेगा शो होने वाला था, लेकिन उसका माइलेज सरकार ले नहीं पाई। बड़ी बात होगी इसके लिए, मतलब सरकार के लिए एकदम सेटबैक था। और उसके बाद से जो ये भर्ती निकाली जा रही है, पहले 4700 पदों पर भर्ती थी, आपको मालूम है 4700 पद थे इसमें अध्याचन के तौर पर। उसमें पदों की संख्या बढ़ा दी गई, लगभग 8,000 पद हो गए अध्याचन में। तो उस पर नोटिफिकेशन पे काम किया, सब कुछ काम कंप्लीट होने के बाद पैट 2023 की बात कर रहा हूँ दोस्तों, और लगभग मेरा जो इंट्यूशन है वो यही कहता है कि ये पैट 2023 से ही आनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ काम ऐसा नहीं है कि जो बचा हो। काम पूर्ण हो चुका है, शासन की मंजूरी नहीं मिल रही है। शासन की मंजूरी नहीं मिल रही है, इसका सीधा सीधा पॉइंट यही है दोस्तों। 2027 में इलेक्शन है, जैसे मैंने कई बार मैं बता चुका हूँ। शासन कुछ और सोच रहा हो कि हम पैट 2025 करा लेते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन देके इस भर्ती को कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद हम नियुक्ति पत्र दे देंगे 2027 से पहले 2026 में। सॉरी, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका प्रेशर दोस्तों साथियों के द्वारा बनाया जा रहा है कि पैट 2023 से कोई ऐसी विशेष भर्ती नहीं आई जिससे लोगों को मतलब राहत मिल सके। बाद बाकी सारी स्पेशल भर्तियां आई, स्पेशल एजुकेशन की भर्तियां आई, लेकिन ऐसी ओपन की भर्ती नहीं आई। ओपन की भर्ती में एक यही ले दे के भर्ती बची है, एक तो लेखपाल की और लोअर की। और इसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो चुका है, शासन मंजूरी क्यों नहीं देना चाहता है। शासन पहले तो बड़ी हड़बड़ी में कह रहा था कि नहीं, हम उसको लेखपाल की भर्ती को, जब मुख्यमंत्री जी ने 8,085 पदों के जो नियुक्ति पत्र बांटे थे, वितरित किए थे, तभी कह रहे थे कि नई भर्ती इंतजार कर रही है आपका और बहुत जल्दी आपको मतलब नई भर्ती मिलने वाली है। और सब कुछ काम कंप्लीट होने के बाद, मतलब नोटिफिकेशन पे काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद ही भर्ती अटकी है। और आपको मालूम ही है कि 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। आज 26 है, मतलब 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में मतलब पैट की वैधता समाप्त हो जाएगी, फिर अड़चनें भी शुरू हो जाएंगी। शासन उसको भी मंजूरी देता है कि नहीं देता, बड़ी बात है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कोई आयोग अपनी मर्जी से कुछ कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता है। किसी आयोग की इतनी पावर नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगा। अपनी मर्जी से करता ना, उसका नोटिफिकेशन 4-5 दिन पहले ही निकल चुका होता, क्योंकि नोटिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो नोटिफिकेशन निकाला क्यों नहीं, बड़ी बात है ये। क्योंकि शासन की मंजूरी ही अंतिम मंजूरी होती है। शासन कहेगा ओके तो ओके, और नहीं तो नहीं, सीधी बात यही होती है। तो जो शासन है वही सब कुछ करता है। तो 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और अब लास्ट डेट से पहले पहले, जैसे 26, तो आज तो वर्किंग डे नहीं है, मंडे और ट्यूसडे, तो 2 वर्किंग डे मिलेंगे। अगर इसमें अगर भर्ती आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगा, शासन मंजूरी दे देगा तो आ जाएगा। अगर शासन मंजूरी नहीं देगा तो क्या होगा, शासन ने अगर मंजूरी नहीं दी तो ये नोटिफिकेशन नहीं आ पाएगा, फिर थोड़ा सा आगे डिले हो जाएगा। जैसे इसकी वैलिडिटी बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा ये लोकपाल का नोटिफिकेशन। और देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसमें बड़ी भर्ती है, और बड़ी भर्ती के अलावा ये भर्ती एक मतलब रेपुटेड भर्ती है। यूपी ट्रिपल एस में बीडीओ की भर्ती, लोअर की भर्ती, लेखपाल की भर्ती, ये अच्छे खासी पदों में भर्ती मानी जाती है। और लेखपाल की भर्ती को ज़्यादातर लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश में जानकारी है कि हाँ लेखपाल की भर्ती हुई है। तो इसलिए सरकार भी चाहती है इसका माइलेज लिया जाए, और 2027 में इसके नियुक्ति पत्र 2026 में जब सरकार चुनाव में होगी, चुनाव में जाएगी, जो रूलिंग पार्टी है, उससे पहले इसके नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएँ। तो लोगों का माइंड चेंज तो होता है थोड़ा बहुत, कि सरकार ने हमको नौकरी दी, हम लाओ इसी को वोट दे देते हैं, ये होता ही है, ये एक माइंड सेट है लोगों को। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, लेकिन ये भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि वो प्रतियोगी छात्र जो बार बार पैट देते हैं, बार बार पैट देते हैं, उनको कुछ मिलता तो है नहीं। बार बार पैट देने का मतलब भी क्या है, लोगों में इसी कन्फ्यूजन की वजह से, इसी मतलब इसकी वजह से इनको मोह भंग हो गया। पहले शुरुआत में 2021 में जब पैट हुआ था, लगभग 25 लाख लोगों ने पैट दिया था। उसके बाद थोड़ी संख्या कम हुई, और इस बार तो सबसे ज़्यादा कम हो गई, लगभग 12.5 लाख लोगों ने पैट दिया है। तो यही कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि जब पैट से भर्तियाँ आ ही नहीं, वो कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर हम भर्तियों में दे क्या, वो एक एक साल निपट जाता है यूँ ही, हम पैट दे आते हैं और घर वाले पूछते हैं पैट दे के हुआ क्या। भाई सीधी बात है, एक संभावना जो होती है कि भाई पैट के थ्रू भर्ती आएगी और उसको हम देंगे और उससे नौकरी लगेगी, लेकिन घर वाले जो होते हैं उनका कोई गलती थोड़ी ना होती है, बेचारों की। बच्चे भी जो छात्र छात्राएं जो तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो हमेशा तैयारी करते रहते हैं।
और तैयारी कर लोग यही सबसे ज़्यादा पूछते हैं क्या कर रहे हो। जब व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है तो भाई सबसे ज़्यादा यही प्रश्न होता है कि क्या कर रहे हो, क्या जवाब दे वो उन सब लोगों को। जवाब सिर्फ एक ही है, जब आपकी नौकरी लग जाती है जवाब सब खत्म हो जाते हैं। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा आप लोगों से कि हाँ आपकी जॉब है कि नहीं है, वो सबको मालूम पड़ जाता है। लेकिन वो एक मजाक के तौर पे लोगों को मजाक उड़ाया जाता है कि आप क्या कर रहे हो। तो लोगों में यही सबसे बड़ी बात है। सरकार को सोचना चाहिए, सारी चीज़ें हैं, सरकार को इस भर्ती को मंजूरी देनी चाहिए एटलीस्ट, और इस भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने देना चाहिए, और जिससे कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी, रोज़गार में आएंगी, बड़ी बात होगी। और इसमें जो अनुपूरक सूची वाला मामला है वो भी ठंडे बस्ते में चला गया, उसका कोई मतलब अब असर दिख नहीं रहा है दोस्तों। अगर उसमें जैसे असर दिखता बस सांसद महोदय, विधायक, मंत्री तक बात, शासन तक पहुंचाई बात, मतलब मुख्यमंत्री तक पहुंचाई और उसमें सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में सब ठंडे बस्ते में चला गया। अनुपूरक लिस्ट वाली बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। और उसमें भी कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती, इसमें क्या दिक्कत आती, सरकार को भी समस्या नहीं होती। कुछ लोगों को नौकरी मिलती तो कुछ लोग उस जॉब में आते, भाई उनकी बेरोजगारी दूर होती। सरकार को सोचना चाहिए इस चीज़ के लिए। बार बार क्यों इस चीज़ के लिए एक ही चीज़ रिपीट करे जा रहे हो आप। और सरकार को जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे EPSS की भर्तियां, जितने भी वनडे एग्जाम हैं, उन सब में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करना चाहिए, जिससे बार बार लोगों को, कुछ लोग जैसे मान लो कि 500 वैकेंसी निकली, 500 में 300 भरी गई या 400 भरी गई, 100 वैकेंसी रह गई खाली, तो वो फिर आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। उन वैकेंसियों को भरने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि जो व्यक्ति ने पेपर दिया है, आज उसकी उम्र है, कल उम्र नहीं रहेगी, तो उसके लिए अगर मौका मिल जाएगा तो उनकी जॉब हो जाएगी सरकारी। तो आप सरकार को इस चीज़ का प्रावधान करें। सरकार सब कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो इसमें दोस्तों लास्ट इसकी 2 वर्किंग डे बचे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे, और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, आपका नोटिफिकेशन आता नहीं है, वेट एंड वॉच की स्थिति हो गई है। शासन मंजूरी नहीं देगा तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, सीधी बात ही है। शासन मंजूरी दे देगा तो कल ही नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया जाएगा शाम तक, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी वो नहीं है, देर नहीं होनी है, क्योंकि नोटिफिकेशन बिल्कुल बन के तैयार है। शासन की मंजूरी की देर है, शासन मंजूरी नहीं देगा नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। और आप बार बार ये कहते हैं कि आप तो ये कह रहे थे पहले से नोटिफिकेशन आ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। नोटिफिकेशन पे काम चल रहा था, नोटिफिकेशन पे काम कंप्लीट हो चुका है, शासन की मंजूरी के लिए रुका हुआ है सिर्फ। शासन की मंजूरी मिलते ही विदिन 1 आवर आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है, लेखपाल का। और दोस्तों आप मतलब भी कोशिश करिए कि आपका 28 तारीख जनवरी से पहले ये नोटिफिकेशन आ जाए, 28 जनवरी तक, मतलब कल और परसों की डेट में ये नोटिफिकेशन आ जाए। और वैधता बढ़ेगी तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपका नोटिफिकेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, जो आपका नोटिफिकेशन है बन के तैयार हो चुका है, लेकिन शासन स्तर पर मंजूरी नहीं मिलेगी तो नोटिफिकेशन में यार दोस्तों दिक्कत होने लगेगी, इसमें फिर समस्या पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।